थर्ड को भी उसका शेयर मिलना चाहिए। एडमिशन में क्यों करते हो? क्योंकि उसको शेयर नहीं मिलना चाहिए। सर तो इसमें जब वो निकल रहा होगा उसके एक दिन पहले हम लोग सब रिवैल्यू करेंगे, मार्केट वैल्यू से सब शेयर निकाल देंगे और निकाल ही देंगे, वैल्यू करेंगे, और उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3, बिकॉज देयर आर 3 ओल्ड पार्टनर्स नाउ। इज दिस क्लियर? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच डिफर्स रिटायरमेंट फ्रॉम एडमिशन, गुडविल। How many cases of goodwill you had in admission? In retirement you had 5. Okay, 5 cases of goodwill. ये आ गया तो टॉपिक झिंगा डाला, ये नहीं आया आज के दिन से ही आपकी उल्टी गंगा चालू हो जाएगी। तो एकदम ध्यान से, क्या नहीं आया तो गुडविल। ओके, 5 केसेस ऑफ गुडविल। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम डबल ध्यान से सुनना, एकदम ट्रिपल ध्यान से सुनना, और सीए स्टूडेंट्स तो मर ही जाना इसके पीछे, ठीक है? तो 5 केसेस ऑफ गुडविल, ध्यान से एकदम। केस 1 ऑफ गुडविल। ओके, मुझे बताओ एडमिशन में कौन किसको गुडविल देता था? Who was giving goodwill to? New partner was giving goodwill to old partner, right? क्यों देता था? क्योंकि वो बिजनेस में दूसरा था, और आने वाले 2-3 साल के प्रॉफिट में उसका हिस्सा उसके हक का प्रॉफिट नहीं था। वो किसको बिलोंग करता था? ओल्ड, इसलिए वो देता था ओल्ड। वैसे ही रिटायरमेंट में समझो ABC 3 ओल्ड पार्टनर, एकदम ध्यान से समझना इसको। ABC, there are 3 old partners, ठीक है? They are making a profit of 60,000 every year. They are making a profit of 60,000 every year, and this 60,000 will get divided between A, B, C as what? 3-1. तो A को 30 मिलेगा, B को 20 और C को 10 नॉर्मली मिल रहा था। अब C बिजनेस छोड़ के जा रहा है, C बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो अगले साल से लेट अस अज्यूम दे मेक 60,000 अगेन, बट अगले साल ये 60 किस में बटेगा? A एंड B में ही बटेगा, इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब A को 36 मिलेगा, B को 24 मिलेगा, है कि नहीं? तो C जो है ना, बाहर बैठे बैठे रोएगा। क्यों रोएगा? वो बोलेगा कि सालों इतने साल का मेहनत हम तीनों ने किया, और मैं अभी निकल गया तो तुम आपस में ही बांटे हो प्रॉफिट। ये तो ना इंसाफी है, क्योंकि सी के जाने के बाद एटलीस्ट 1-2 साल तक तो प्रॉफिट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अचीजा होटल में 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर निकल गया, आपके जाना होटल में बंद कर दो, बिजनेस तो वैसे ही चलता रहेगा। एटलीस्ट भी नहीं होगा कौन है पार्टनर, एक दो पता भी नहीं होगा, एटलीस्ट 1-2 साल तक तो जाओगे, फिर शायद पता चलेगा वो साला अच्छा शेफ था, कुछ अच्छा बनाता था, अभी सारा टेस्ट बिगड़ गया है। फिर 1 साल बाद सब बात फैलेगा, फिर पब्लिक जाना कम करेगा, है कि नहीं? तो वैसा ही किसी भी बिजनेस में होता है। एक पार्टनर के निकल जाने से तुरंत प्रॉफिट इफेक्ट होने वाला डाउन द लाइन होता है, धीरे धीरे। तो जैसे एडमिशन के बाद अगले 1-2 साल में नए का कोई हक नहीं था, वैसे रिटायरमेंट के बाद अगले 1-2 साल के प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर का भी हक बनता है, क्योंकि उसका भी मेहनत था, उसका भी मेहनत था, उसका भी रेप्यूटेशन था इसके अंदर। तो हम लोग बोलेंगे सी को, बैठे बैठे रो मत, तुझे 2 साल, चल 1 नहीं 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल होता है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। तो 2 साल तक अगले फ्यूचर के 2 साल के प्रॉफिट ए और बी को जाएंगे ना, 3:2, आगे भी ए और बी को ही जाएंगे। अगले 2 साल में कितना? 36 एंड 24 जाएगा इनको। तो सी को पहले साल 10,000 का धक्का लगा, दूसरे साल भी 10,000 का धक्का लगा, बराबर है? तो टोटल कितने का धक्का लगा? 20,000 का धक्का लगा। किसको गया वो 20,000? देख लो, वेरीफाई कर लो। इसको 30 का 36, 30 का 36, तो 12,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसको 20 का 24, 20 का 24, तो 8,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे बेटा ए और बी सी को? तू रो मत बेटा, तू रो मत, हम लोग तुझे आज ही रिटायरमेंट के दिन पे क्या करेंगे? 20,000 दे देंगे। रिटायरमेंट के दिन पे ही तुमको क्या दे देंगे? 20,000 दे देंगे। राजी खुशी बैठा रहे। अगले 2 साल के प्रॉफिट भले ही ए और बी शेयर करे,
लेकिन उनको एक्चुअली उतना पैसा मिलेगा, भले उनको फ्यूचर में मिल रहा है, लेकिन आज ही उन्होंने 20,000 दे दिया। 20 में से ए ने कितना दिया? 12, और बी ने कितना दिया? 8। क्यों दिया? क्योंकि अगले 2 साल में भी सी का हिस्सा बनता है। समझ में आया? तो यहां पर हु विल गिव गुडविल का शेयर टू हु? नया पार्टनर पुराने पार्टनर को देगा कि ओल्ड पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देगा? ओल्ड पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देगा, या कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को देगा। समझ में आया? कंसेप्ट बता रहा हूँ गुडविल। और क्या देंगे? विल दे गिव शेयर और टोटल गुडविल? शेयर देंगे कि टोटल गुडविल? शेयर ही देंगे ना। 20,000 टोटल तो 1,20,000 है। 60 + 60 1,20,000 दे दोगे उसको? दूसरा 60 किधर साल 2 साल का प्रॉफिट है, अगले 2 साल 66। और गुडविल में से भी ये लोग देंगे। यही है गुडविल, प्रॉफिट ही गुडविल है। प्रॉफिट ही गुडविल होता है। कितना सम किया एडमिशन? सो रहा है। मैं स्टार्ट में ही एब्सेंट था तो मेरा वो देखा ही नहीं तूने केस। उल्टा नाइट आउट जिंदाबाद। और इतनी उल्टी गंगा बहेगी ना, सीए में भी लटकेगा तू। नहीं, अब नहीं भाई। हाँ, तो अभी ध्यान देना। इधर 60 इधर 60, टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। 1,20,000 ही आपका क्या बन गया? टोटल गुडविल। विल यू गिव टोटल गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर? 120 उठा के दे दोगे? पागल हो गया? उसको थोड़ी 120 मिलने वाला है। 2 साल शेयर मिलेगा, 20,000 मिलेगा। तो कितना देंगे उसको? शेयर 20,000। बात समझ में आई? कंसेप्ट यही है। कौन किसको गुडविल देगा? ओल्ड पार्टनर देंगे रिटायरिंग। तो कहने से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल घटना चाहिए और रिटायरिंग का बढ़ना चाहिए। आप ओल्ड का कैपिटल घटाओ और रिटायरिंग का बढ़ा दो, तो वही बात हो गई। फिर उसको पैसा दे दो कैपिटल टू कैश करके। तो बेसिकली हो क्या रहा है? ओल्ड का कैपिटल घट रहा है और रिटायरिंग का बढ़ रहा है। 12, 8 and 20 सिंपल। यही है क्रक्स ऑफ गुडविल, यही है बेसिक एंट्री ऑफ गुडविल। एग्जिस्टिंग का कैपिटल घटेगा, रिटायरिंग का कैपिटल बढ़ेगा। कितने से? 12, 8 और 20। 20 क्या है? शेयर। और 12 और 8 मतलब कौन सा रेशियो पता है? गेन रेशियो। जैसे उधर गुडविल कौन सा रेशियो में होता था? सैक्रिफाइस। जिसका ज्यादा सैक्रिफाइस उसको ज्यादा गुडविल का पैसा मिलता था। यहाँ पे जिसका ज्यादा गेन वो ज्यादा गुडविल देगा, क्योंकि गुडविल प्रॉफिट है। एडमिशन में क्या होता था? जिसका ज्यादा सैक्रिफाइस उसको ज्यादा गुडविल मिलती थी। रिटायरमेंट में क्या है? जिसका ज्यादा गेन हो रहा है, जो ज्यादा मलाई खा रहा है रिटायरिंग पार्टनर के जाने की वजह से, उसको ज्यादा गुडविल का पैसा देना। तो हमेशा 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 गुडविल कौन से रेशियो में जाता है? आइदर सैक्रिफाइस या गेन। उधर सैक्रिफाइस, इधर समझा ये? अभी यही चीज को हमारे बोर्ड ने कॉम्प्लिकेट करके 4 केसेस बनाए हुए। कितने? 4, 5 केसेस। करेक्ट, 5 केसेस बनाए। 5वां केस यही है। दिस इज 5th केस। ये 5th केस का एंट्री है। ओके, 4 और केसेस बने हुए हैं, इसी चीज को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ये खाली बोर्ड यूज करता है, आगे कोई यूज करने वाला। सीए में हम लोग ये यूज करते हैं, स्वस्ता आणि मस्ता। बस एक ही एंट्री। पर 12th स्टैंडर्ड में ना ये करोगे ना, ये केस है ना, ये 5th केस है। 12th में आज तक 5th केस आया? केस 1, 2, 3, 4 आता है। क्या आता है? एक पेज नंबर। सर अगर सीए करता हो तो 12th में एटलीस्ट ना इंपॉर्टेंट आप ये तो चाले 50% ले जाओगे बस। अरे नहीं मतलब एक बड़ी बट પછી टाइम होना चाहिए। पेज 66 दोनों पे फोकस करना। पेज 66 देखो, पेज 66 फटाफट गाइस। पेज 66 4 केस दिख रहे हैं। रीड द हेडिंग ऑफ केस 1। सब लोग रीड द हेडिंग ऑफ केस 1। When goodwill is raised to the extent of retiring partner's share. When goodwill is raised to the extent of retiring partner's share. अभी रीड केस 2। When goodwill is raised to the extent of retiring partner's share and return of। क्या फर्क है 1 और 2 में? इधर शेयर रेस किया, इधर शेयर रेस करके रिटर्न ऑफ किया।
मतलब फर्स्ट वाले में अभी तक दिया नहीं है, खाली रेस किया है। फर्स्ट वाले में रेस किया, केस 2 में रेस्ड एंड गिवन रिटर्न ऑफ। ओके, गम्मत देखो, केस 2 में 2 एंट्रीज है, दिख रहे हैं? केस 2 का एंट्री देखो, केस 2 का एंट्री देखो क्या दिया, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, दिख रहा है? हमारे केस में सी रिटायर हो रहा है। एंड व्हाट इज द सेकंड एंट्री? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल, कैन यू सी दैट? ओके, समझा। goodwill to retiring partner capital and continuing partner to goodwill. Okay? Okay? Okay. Which goodwill do we consider in case 1 and case 2? Admission में case 1 case 2 में कौन सी goodwill थी? Share. इधर भी क्या मिलेगा? Share. इधर भी मिलेगा share. तो share कितना था? 20,000 था। अच्छा, कौन सा रेशियो लेते थे वहां पे? SS, share and sacrifice। यहाँ पे GS, उधर SS, इधर GS, उधर SS, इधर GS बोले तो gain ratio, sacrifice ratio, gain ratio. What is the gain ratio? 12, 8 and 20. गुडविल बढ़ाया, गुडविल साफ किया, गुडविल बढ़ाया, गुडविल नेट इफेक्ट क्या है? GV2 A B to C, A और B का कैपिटल घटा, C का कैपिटल बढ़ा। सर नेट इफेक्ट कर सकते हैं क्या? 12th में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 12th में नहीं कर सकते। सर मतलब केस 1 में खाली रेस किया सी के नाम पे। बताता हूँ, केस 2 समझा पहले, केस 2 गया दिमाग में। केस 1 और 2 में क्या फर्क है? 1 ये है, खाली गुडविल रेस करके छोड़ दिया। राइट ऑफ नहीं किया। कब करोगे? आने वाले साल में। कौन करेगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ए एंड। सर ऐसा क्यों आने वाले साल में? अभी उनको टेम्पररी इतना लॉस नहीं दिखाना है, ये दिखाएंगे तो कैपिटल घट रहा है ना, तो आने वाले साल में थोड़ा थोड़ा, कभी भी हाँ 2-3 साल में कर देना है। तो अभी गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा, उधर कब दिखता था गुडविल बैलेंस शीट में? 3rd, इधर 1 और 3 दोनों में दिखे, 1 में भी और 3 में। तो केस 2 समझ में आया? सबसे पहले केस 2 क्लियर है। केस 2 का सीन क्या है? गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटर्न ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड एंट्री क्या है? गुडविल टू रिटायरिंग, कंटिन्यू टू गुडविल, गुडविल टू रिटायरिंग, कंटिन्यू टू गुडविल, गुडविल गुडविल कट। व्हाट इज द नेट इफेक्ट? A B to C, A B to C। कौन किसको दे रहा है गुडविल? A B C को दे, A और B C को दे, समझा? किस रेशियो में देंगे? गेन रेशियो। शॉर्टकट है GS, शेयर ऑफ गुडविल एंड गेन रेशियो। व्हाट इज केस 1? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 1? इसमें राइट ऑफ है, इसमें 1 में खाली गुडविल टू C, गुडविल टू रिटायर, रेस करके छोड़ दिया। राइट ऑफ होगा कब होगा? अगले साल, आने वाले साल। जब राइट ऑफ होगा तब नेट इफेक्ट विल रिमेन द वही आने वाला। यहां तक क्लियर? अब केस 3 और केस 4 है ना, केस 3 एंड केस 4 है ना, केस 3 एंड केस 4 है ना, दे आर सेम एज एडमिशन। व्हाट वाज एडमिशन का केस 3? टोटल गुडविल रेज। व्हाट इज 4 केस इन एडमिशन? टोटल गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। सेम है भैया, सेम है, पूरा सेम है। केस 4 में ध्यान दो पहले, केस 4 विच गुडविल? टोटल गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, टोटल गुडविल रेज्ड एंड व्हाट आर द 2 एंट्रीज? रिमेंबर, गुडविल टू ओल्ड, इधर कितने ओल्ड है बेटा? 3। एंड सेकंड एंट्री क्या था? न्यू टू गुडविल, इधर कितने न्यू है बेटा? 2, उधर 2 और 3 थे, इधर 3 और। समझा क्यों? एंट्री वही है, शॉर्टकट भी वही है। व्हाट वाज द शॉर्टकट? टर्न, टर्न टर्न टर्न, T फॉर, O फॉर, N फॉर, एंट्री भी वही है, गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू गुडविल टू ओल्ड। विच रेशियो? न्यू टू गुडविल, विच रेशियो? गुडविल टू ओल्ड, न्यू टू गुडविल, विच गुडविल? टोटल गुडविल। What was the total goodwill in our example? 60 plus 60 कितना होता है? What is the old ratio? 3:1, 60, 40, 20। केस 4 बता रहा हूँ बेटा, केस 4। न्यू टू गुडविल बेटा, न्यू टू गुडविल विच रेशियो?
न्यू रेशियो ड्यू टू गुडविल। व्हाट इज द न्यू रेशियो? चलो ए बी सी में से सी गया, हाउ विल यू कैलकुलेट न्यू रेशियो? हटा दो लात मार के उसको, तो क्या हो गया? 3:2 है ना, जीआर भी 3:2 है और एनआर भी 3:2 है। ये मिला ना, ये जीआर 3:2 ही था यहाँ पे, और एनआर भी क्या है? 3:2 ही है। तो क्या होगा? 3:2, 12,20 को 3:2 में करोगे तो क्या होगा? 72,000 एंड 48,000। ये केस 4 हुआ। नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट गुडविल काट, यानी सीधा है। C to AB। ये देखो, ये 60 है, ये 72 है, कहने से इधर 12 बचा, इधर 40 है, इधर 48 है, कहने से 8 बचा, इधर 20 बचा। A B to C, A B to C, नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम। सर नेट इफेक्ट कर सकते हैं क्या? CA में कर सकते हैं, 12th में नहीं कर सकते, क्योंकि 12 में आप थोड़े 10 साल पीछे चले। कितने साल? स्टोरेज, ओके। तो CA इज एडवांस, 12 इज स्टोरेज। नाउ एंट्रीज क्या मानेगा? 2 एंट्रीज मानेगा। व्हाट आर द 2 एंट्रीज वर सपोज टू पास? गुडविल टू ओल्ड एंड न्यू टू। लेकिन उसका नेट इफेक्ट क्या बनेगा? सॉरी, A B to C, A B to अल्टीमेटली who is giving goodwill to whom? ओल्ड goodwill। कैसे ऐसे कैसे हो गया? इधर गेन 3 का है, लॉस 2 का है। गेन 3 का है, लॉस, उधर गेन 2 का था, लॉस 3 का। इधर गेन 3 का है, लॉस 2। इसके लिए अल्टीमेटली रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा। समझा? दैट वाज केस 4। दैट वाज केस, यू नो व्हाट इज केस 3? दिस इज केस 3। Goodwill to old, goodwill to will goodwill appear in the balance sheet? Goodwill to old, third case। थर्ड केस का मतलब सिर्फ रेस किया। अभी तक राइट ऑफ कब करोगे बेटा? कौन करेगा बेटा? न्यू पार्टनर। विच रेशियो? न्यू रेशियो। नेट इफेक्ट बाद में भी सेम ही आने वाला। तो चाहे केस 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, कोई भी केस हो, चाहे केस 1, 2, 3, 4, कोई भी केस का नेट इफेक्ट क्या आने वाला है? क्या आएगा नेट इफेक्ट? A B to C, A B to, and what is case 5? You know, ये केस 5 है, A B to C। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के कैसा आइडेंटिफाई करोगे वेदर इट इज केस 1, 2, 3 और 4? वेरी सिंपल। केस 1 एंड 2 में ना शेयर रेज है या रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल रेज बोला होगा। क्या बोला होगा? रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल या रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल रेज। 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या दिया होगा? बोलो बेटा। शेयर रेज या रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल रेज, रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल रेज, सुना? और 3 और 4 में क्या दिया होगा? टोटल गुडविल रेज या गुडविल वैल्यूड या गुडविल अकाउंट ओपन। एडमिशन में भी करते थे ना। हिंट क्या है आपका केस 1 और केस 2 के लिए? रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल या रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल या रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल रेज। और 1 और 2 में क्या फर्क है? 1 और 2 में क्या फर्क है? उसमें रिटर्न ऑफ है, इसमें रेज। 3 और 4 में क्या फर्क है? रिटर्न ऑफ है, रेज। 1, 2 में क्या दिया होगा? शेयर ऑफ गुडविल या रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल। 3, 4 में क्या दिया होगा? शेयर या रिटायरिंग पार्टनर नहीं दिया होगा, टोटल गुडविल या गुडविल वैल्यूड या गुडविल ऑफ द फर्म। और रेशियो दिया होगा दोस्तों। रेशियो तो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं, न्यू रेशियो, गेन रेशियो। केस 3 और 4 में गेन रेशियो लगा। केस 3 एंड 4 में ओल्ड एंड न्यू। 1 और 2 में गेन रेशियो। मैंने न्यू रेशियो बोला तो आपने मेरे को बोला गेन। 4 में 4। हाँ भाई, 4 में गेन रेशियो लगा, न्यू रेशियो लगा के टोटल जो 120 है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वापस 3 पार्ट्स ओल्ड है, 2 पार्ट्स न्यू है। हाँ ओके, तो 3 ओल्ड दिया होगा ना, ओल्ड तो दिया होगा और उसको न्यू में करना है जो टोटल करके। न्यू कैसे करोगे? इसको हटा दो। हाँ वो समझ गया। और केस 1 एंड 2 में क्या दिया होगा? गेन रेशियो से करना है। रेशियो तो आप ढूंढ सकते हो ना।
गुडविल का शेयर दिया होगा, गुडविल का शेयर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर या रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल। 1 सेकेंड, केस 1 एंड 2 में कौन सी गुडविल लेनी है? तो उधर पता कैसे चलेगा 1 या 2 केस? क्या दिया होगा स्टेटमेंट में? रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल या रिटायरिंग पार्टनर शेयर होगा। और 3 और 4 में टोटल गुडविल फॉर्म्स गुडविल। ओके, total goodwill forms goodwill account open. Okay, 1 second, tell me, case 1, how will you identify case 1? What is case 1? Only Goodwill is raised to the extent of retiring partners share. How many entries? What? Goodwill to old नहीं, goodwill to retiring partners। ये लोचा वाला है ना, goodwill to old नहीं है वो, goodwill to retiring partners capital, goodwill to C। और case 2 में क्या है? Goodwill to C and A to goodwill. Goodwill to retiring and continuing to goodwill. Goodwill to retiring at which ratio? Gain ratio. Which goodwill in case 1, 2? Case 3 और 4 क्या है? Same as admission. 3 और 4 are same as admission. How many entries in case 4? 2. What? Goodwill to old. Goodwill to old, new to goodwill. Goodwill to old. Goodwill to old. Goodwill to old which ratio? New to goodwill which ratio? And which goodwill do we need here? Total goodwill. Which goodwill do we need? Total goodwill. समझा कि नहीं? I give you 5 minutes. Please go through the cases फटाफट. Go through the cases. एकदम ध्यान से. Cases go through करो फटाफट. Please go through the cases quickly. बोलो. गुडविल टू सी થશે એટલે ગુડવિલ રેસ થશે અને To the extent of retiring partnership. मतलब 20,000 20,000. इधर for 1 और 2 में 20, इधर 121. અને પછી मतलब કેસ 2 જેમાં AB થી ઓલું ગુડવિલ પાછું જે CO રેસ ને એ પાછું હટી જશે 30 years, right of depreciation. અને જ્યારે નીકળશે પાર્ટનર ત્યારે AB અને C નું અમાઉન્ટ AB કેપિટલ થી આપશે યોના हाँ, A અને B ના કેપિટલ ઘટી જશે અને C નો કેપિટલ વધી જશે. સેકન્ડ કેસ માં એન્ટ્રી આવશે हाँ, અને સર કેસ 2 ની જે ફર્સ્ટ એન્ટ્રી છે એમાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ કે C નું ગુડવિલ કેટલું હશે. हाँ, शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दिया ही रहेगा मोस्टली, नहीं दिया तो ढूंढ लेना. C અને પછી એને A B to C. AB to A B to गुडविल. અને કેસ 1 માં શું થશે ગુડવિલ ટુ C છે मतलब C માં ઓલરેડી કેપિટલ અકાઉન્ટ એનું ઓલરેડી ક્રેડિટ થઈ જશે Credit થઈ જશે. ડેટા ઓફ શું કેશ થી વધી જશે ડાયરેક્ટલી એમાં સીધું ગુડવિલ આપીને C ને આપી દેવાનું. राइट ऑफ नहीं करना है, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना है. C का क्या